देखो रखो छापना बाद V2 बता रहे थे ना, वर्ब का क्या माँ दूसरा। वर्ब का दूसरा कैसे बनता है, एक ट्रिक भी है ना इसका सर। V1 में क्या चाप दीजिए, डी और ईडी चिपका देंगे तो क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा भी है जिसका अलग अलग होता है ना, जैसे इट का एट, गो का वेन, कम का केम, उसमें ईडी लगाने से नहीं बनेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया तो हिंदी में क्या हो जाता है, था थे थी हो जाएगा, या सिर्फ था नहीं होता है, या भी तो हो जाता है, आ भी तो हो जाता है। जैसे वह गया नहीं हो जाता है, तो आ का सेंस भी देता है, या का सेंस भी देता है। ये सब किसका है, V2 मतलब वाज वेयर नहीं आएगा, ये बात समझो। V2 का मतलब देखो बच्चा के मन में क्या रटा गया है कि जब ये देखेंगे था थे थी तो वाज वेयर आएगा ही आएगा। नहीं नहीं, था थे थी का औरो इंग्लिश होता है, और हमसे पूछेगा तो देखो था थे थी का कितना इंग्लिश होता है। था थे हम लोग तो एक एक को ना जानते हैं, बचपन में पढ़ के छोड़ देते हैं। कौन कौन, वाज और इसके आगे पढ़ते ही नहीं है, पढ़ेंगे तब ना टकरा जाएगा। हैड का मतलब ही था थे थी होता है, कुड का मतलब ही था थे थी होता है, V2 का मतलब ही था थे थी होता है, लेकिन यूज अलग अलग है। तो बच्चा समझता है जब ये देखा था तो मतलब मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा था तो आई वाज गुड, मैं खेलता था तो आई वाज प्ले, मैं खेलता था तो क्या होगा, आई वाज प्ले। नहीं सर, क्या है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो जब ये खुद वर्ब है इसी का दूसरा कर दीजिए ना। वाज वेयर भी दूसरा है, देखो वाज वेयर कोई पूछे वर्ब का क्या ना तो क्या बोलेंगे, तो जब ये खुद दूसरा है तो ये आएगा, ये आ गया तो फिर ये आएगा, एक एक बना V2 बार बार V2। हाँ तो वाज हटाओ ठीक हो जाएगा, तो वाज हटाओ प्ले का दूसरा करो, ये हुआ। समझा क्या करना चाहते हैं। तो मैं खेलता था आई वाज प्लेड नहीं आई प्लेड, मैं लिखता था आई रोट, मैं जानता था आई न्यू, मैं वह सोचता था ही थॉट, मैंने तुम्हें देखा आई सॉ यू। जैसे बोलेंगे कल तुमको हम हटिया पर देखे, देखे कल का बात हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हम देखे तुमको, हम पास्ट हो गया कि नहीं हो गया। देखो सुनने से भी समझ में आ जाता है पास्ट हो गया। जब ये पास्ट हो जाए तो बोलेंगे मैंने देखा तो क्या बोलेंगे, आई सॉ। मैंने आपको देखा तो क्या बोलेंगे, आई सॉ यू। अब मैंने आपको केवटी में देखा तो इन केवटी, अगर मैंने तुम्हें केवटी हटिया पर देखा आई सॉ यू इन केवटी हटिया। पॉइंट समझ में आ गया ना। अब हटिया बोले मार्केट में बात बराबर है, सामने वाला जो समझ जाए वही बेटर होता है। ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना है, अंग्रेज थोड़े बनना है हम लोग को, बस हम लोग को समझना है सर इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, कोई बात मिले उसका इंग्लिश क्या होगा, पता है कि हटिया का मार्केट होता है। तो देखो यहाँ वर्ब का क्या लगा है, दूसरा, वही चीज सीखी रहा है। तक बताया था जैसे वह गया तो क्या बोलेंगे, ही वेंट, मैं आया आई केम, तो है वह भाग गया, तो भाग जाना का रन अवे होता है। देखो भाग जाना क्या होता है, रन अवे। तो इसका दूसरा ये पहला है, ये क्या है अभी जो भी हिंदी का इंग्लिश होता है वो क्या होता है, भाग जाना, मतलब उसका इंग्लिश रन अवे, रन अवे तो क्या होगा, दूसरा बनाना पड़ता है ना। तो देखो बनता कैसे है, इसमें नहीं चेंजेस होगा, इसमें चेंजेस होगा। रन का V2 होता है रैन, हो गया। अब एक बस दग जाएगा, रन अवे, रन अवे का भाग जाना, 9 2 11 हो जाना। ऐसे एक और होता है चंपत हो जाने का, फ्ली होता है, फ्ली, फ्ली का मतलब 9 2 11 हो जाना या चंपत हो जाना है, तो वो भी भाग जाना का ही होता है। फ्ली नहीं बोलते, मुहावरा है ना चंपत हो जाना, हाँ तो फ्ली होता है। रन अवे का मतलब हो गया भाग जाना, और रन अवे का मतलब भाग गया। देखो भाग जाना भाग गया आ जाएगा ना। तो जैसे है कि वह भाग गया तो क्या बोलेंगे, ही रैन अवे। बोलेंगे कि वह भाग गया तो क्या बोलेंगे, ही रैन अवे। जैसे बोलेंगे, अच्छा देखो और है, मैं इस सच्चाई को जानता था, तो पहले बनाओ कि मैं जानता था, किसका बनाएंगे, मैं जानता था। तो जानना क्या होता है, नो, जानना क्या होता है, नो, और नो का V2 क्या होता है, न्यू। तो बस यही तुमको याद करना पड़ेगा, इसी के तो रोले है। V2 याद है तो सिंपल बात समझ में आएगा, V2 नहीं याद है तो बस चुपचाप बैठल रहो, तुमसे नहीं बनेगा। लेकिन 30-40 नंबर आ जाएगा एग्जाम में, घबराने का जरूरत नहीं है, उतना आ जाता है। तुम कितनों बार का गधा है ना, तो तुमको 40 नंबर 50 नंबर सरकार इतना दे देता है, तुमको पास कर जाओ। हाँ तो उसके लिए घबराने की जरूरत है। हाँ तो देखो मैं जानता था बोलेंगे आई न्यू,
अब बोलेंगे मैं इस सच्चाई को जानता था, अब इसके लिए दिस का यूज करते हैं, दिस फैक्ट। जब बोलेंगे मैं यह जानता था, आई न्यू दिस। बोलेंगे मैं इस सच्चाई को जानता था, आई न्यू दिस फैक्ट। वही बात सब है। मतलब V2 में सेंटेंस बनाना सिखा रहा है और कुछ नहीं है। जैसे डैन किया ना, न्यू किया ना, जैसे आपको अंग्रेजी बोलने में कितना समय लगेगा, तो गागे की वाला था, गागे की वाला में क्या बोले थे, चल लगाओ या विल लगाओ, तो बोलेंगे कितना देर लगेगा, तो बोले हाउ लॉन्ग। आपको कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। और जब ये आगे वर्ब को जोड़ते थे किसके साथ, आपको बोलने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू स्पीक। आपको अंग्रेजी बोलने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू स्पीक इंग्लिश। जब ये आगे वर्ब को जोड़ेंगे किसके साथ, 2 + V1 + अदर वर्ब। रहा रही में क्या बोले थे, इजमार लगाते हैं और साथ में क्या लगेगा, वर्ब का क्या मा, वर्ब का चौथा आता है रहा रही में, इजमार के साथ आएगा तो रहा है, और वाजवेल के साथ आएगा तो रहा था। ये सब डिपेंड करता है किस पे, इजमार है कि वाजवेल। V4 पे नहीं, V4 से रहा रही, V4 से था थी होता है, V4 से सिर्फ रहा रही होता है। जैसे बोलेंगे मैं खेल रहा हूं, तो बोलेंगे आई एम प्लेइंग। लेकिन बोलेंगे मैं खेल रहा था, तो आई वाज प्लेइंग। जैसे बोलेंगे मैं इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग। अब मैं इंतजार कर रहा था, आई वाज वेटिंग। लेकिन बोलेंगे कि मैं बेसब्री से, उसको बोलते इगरली, बेसब्री। बोलेंगे मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था, आई वाज इगरली वेटिंग फॉर यू। जिसके लिए भी करेंगे क्या लगा के, फॉर लगा के ना। जैसे आपके लिए तो क्या बोलेंगे, फॉर यू। तुम्हारे लिए तो क्या बोलेंगे, फॉर यू। सोनू के लिए तो क्या बोलेंगे, फॉर सोनू। मोनू के लिए तो क्या बोलेंगे, फॉर मोनू। वही चीज हो जाएगा। जैसे बोलेंगे मुझे एक कलम मिला, तो जब गेट का V2 गॉट होता है, याद करते चलाना, गेट का क्या हो जाएगा, लिखते चलाना, याद हो जाएगा अपने। गेट का V2 गॉट, तो मुझे एक कलम मिला, आई गॉट अ पेन। जब बोलेंगे उसको एक कलम मिला, तो उसके तो ही हो गया ना, ही गॉट अ पेन। जैसे बोलेंगे हमको एक मोबाइल मिला, आई गॉट अ मोबाइल। तो सर फाइंड भी कर सकते हैं, फाइंड का V2 फाउंड, फाइंड मीन्स मिलना, फाइंड का मतलब फाउंड, मिला, आई फाउंड अ मोबाइल, एक ही बात है। जैसे बोलो, जैसे बोलेंगे कि भारत को आजादी मिली, इंडिया गॉट, अच्छा ठीक है, तो इंडिया गॉट फ्रीडम। और बोलते कि भारत को आजादी मिली, तो इंडिया गॉट फ्रीडम, आजादी हो गया। तो भारत का दूसरा किया कि नहीं किया, उसके बाद है डैम डिफीट का मतलब करारी हार। मान लो कोई मैच है बुरी तरह से हार गया है, तो बुरी तरह से हार जाने को बोलते हैं डैम डिफीट। क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे भारत को करारी हार मिली, तो क्या बोलेंगे, इंडिया गॉट डैम डिफीट, मतलब बुरी तरह से हार गया। जैसे बोलेंगे इंडिया बुरी तरह से हार गया, यही बात बोलना पड़ेगा तुमको, इंडिया गॉट डैम डिफीट। आगे जैसे बोलेंगे आप अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे, तो वह रहा रही है, रहा रही फिर किसके साथ आएगा, या तो इजमार या तो वाजवेर ना। तो देख लेंगे कि रहा रही के साथ है कि था है इजमार, था है वाजवेर। जैसे बोलेंगे कि आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, तो यू आर स्पॉइलिंग योर फ्यूचर। नहीं बोलेंगे आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे थे, तो यू वेर स्पॉइलिंग योर फ्यूचर। और पास्ट है। अब देखो जैसे मैं गया, क्या बोलेंगे, आई वेंट। अब क्या है सर, नहीं वाला कैसे बनेगा, निगेटिव। मैं गया, समझ में आ गया, सबके साथ क्या लगाना, V2 चिपका देना। मैं गया, आई वेंट। मैं लिखा, आई रोट। मैं आया, आई केम। उसने दिया, ही गेव। गिव का V2, अब लिखते चल जाते, अपना नोट करते चल जाना, गिव का गेव हो जाएगा। तो गिव का मतलब दे ना, अब गेव का मतलब दिया, बस यही है। जैसे वह मुझे कलम देता है, ही गिव्स मी अ पेन। उसने मुझे कलम दिया, ही गेव मी अ पेन। वह देता है, ही गिव्स, उसने दिया, ही गेव, बस यही अंतर है। अच्छा सर निगेटिव कैसे बनाएंगे, नहीं वाला। तो देखो नहीं वाला में क्या होता है, इसे पहले सीखे थे, V1 V5 का निगेटिव कैसे बनाते हैं, V1 V5 का निगेटिव डू लगाते थे या क्या लगाते थे, डज। लेकिन V2 का निगेटिव कैसे बनाएंगे, सिर्फ डिड लगेगा। क्या लगेगा, डिड। डू का पास्ट होता है डिड, डज का पास्ट भी होता है डिड, एक को लगेगा। अब बस इसके बाद क्या चिपका देना है, नॉट। मतलब निगेटिव लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तब निगेटिव होगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब मन से लाते हैं। 3 गो ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो ससुराल से लाते हैं, डू, डज और डिड। हाँ ससुराल से लाते हैं। तो डू डज सीखे थे सिंपल प्रेजेंट में, और डिड सीखेंगे सिंपल पास्ट में। जैसे मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। वहां नहीं खेलता, ही डजंट प्ले। लेकिन थाथे थी वाला में डिड लगाना पड़ता है डायरेक्ट। यहाँ पे जैसे इसका निगेटिव, यहाँ पे डायरेक्ट नॉट लगा देंगे, नहीं होगा। देखो आई नॉट गो,
डिड आया तो देखो ये सब्जेक्ट हुआ, V2 हुआ, हमको V2 चाहिए कि नहीं चाहिए, डिड V2 है। अब नॉट लगाओ। अच्छा V2 एक के बार ई मत समझना सर यहाँ डिड लगा यहाँ गो का यहाँ वेंट होना चाहिए, ऑप्शन समय देगा ऐसा वेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आई डिड नॉट वेंट होगा नहीं। डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला लगता है, याद रखना ट्रिक। डिड के साथ तीनों के साथ, हाँ डिड के साथ याद हो फिलहाल। डिड के साथ वर्ब का क्या माँ जब भी लगेगा वर्ब का क्या माँ लगेगा, इसके अलावा कोई नहीं। जैसे डिड गो होगा डिड वेंट नहीं होगा, डिड कम होगा डिड केम नहीं होगा, डिड राइट होगा डिड रोट नहीं होगा, मतलब V2 नहीं चिपका रहा है। जैसे मैं गया तो क्या बोलेंगे आई वेंट, मैं नहीं गया आई डिड नॉट गो। मैं लिखा तो क्या बोलेंगे आई रोट, मैं नहीं लिखा आई डिड नॉट राइट। मैं नहीं बोला आई डिड नॉट स्पीक। मैं नहीं आया आई डिड नॉट कम। वहां नहीं गया ही डिड नॉट गो। वेंट मत करना यहाँ पे, ऑप्शन में यहाँ वेंट करके देगा, पकड़ लेगा ना कि डिड आ गया तो क्या में आएगा सर। अच्छा काहे यहाँ पे देखो ये V1 है, ये काहे V1 है सर, डिड पहले से V2 है तो बार बार V2 देने का जरूरत, एक के माना करेंगे बार बार करेंगे, एक के बार करेंगे। जैसे मैं नहीं गया तो क्या बोलेंगे आई डिड नॉट गो। सर नहीं आया तो क्या बोलेंगे सर डिड नॉट कम। मैं नहीं लिखा तो क्या बोलेंगे आई डिड नॉट राइट। मैं नहीं बोला तो क्या बोलेंगे आई डिड नॉट स्पीक। स्पोक नहीं, उसको तकाओ बोलो मैं नहीं देखा। तुमसे पूछ रहे हैं बोलो तो क्या फायदा पढ़ के, कोई फायदा? तुम ही बता पहले आगे क्या फायदा हुआ तुमको, ये वो फायदा बताओ हमको। आ जाओ देखो, जब ये इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं आएगा, सिर्फ ये डिड शुरू में आ जाता है। देखो यहाँ लिखे होंगे, हाँ देखो जैसे क्या आपने लिखा, इंट्रोगेटिव बनता कैसे है, इंट्रोगेटिव बनेगा हिंदी में क्या आ जाता है, इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में आ जाता है। तो कौन हेल्पिंग वर्ब रहता है, V2 वाला में डिड रहता ना, बस डिड को उठा के शुरू में ले आओ हो जाएगा। लेकिन वो वर्ब का पहला ही होगा। जैसे क्या तुम खेल, जैसे बोलेंगे क्या तुम अच्छे हो, आर यू गुड, तो इसमें तो V2 रहता है ना, V2 उठ के नहीं आता है, V2 V1 हो जाता है, लेकिन मन से आता है क्या तो डिड, ये डिड आता है। तो बोले क्या आपने खाया था डिड यू ईट, क्या आपने लिखा था डिड यू राइट, क्या आपने बोला डिड यू स्पीक, क्या तुम गए डिड यू गो, क्या तुम पढ़े डिड यू रीड, रीड रेड रीड। तो तीसरा होगा तो सॉरी पहला होगा तो रीडे हो जाएगा ना, हाँ दूसरा होता तो रेड होता। तो जब ये इंट्रोगेटिव होगा तो किसको उठा के ले आना है, तो पहले ले आएंगे किसको डिड को, फिर आ जाए क्या तुम्हारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला दागते रहो, इसके बाद दागना है तो ऑब्जेक्ट दागना। डिड यू कम, डिड यू राइट, डिड यू गो, डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते थे, डिड यू स्पीक इंग्लिश इन द चाइल्डहुड, क्या बचपन में अंग्रेजी बोलते थे, ये सब इसमें से होगा। तो वर्ब का क्या मा आ रहा है, हाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसे, यहाँ वर्ब का क्या मा रहा है, तो डू हो या डज हो या डिड हो, तीनों के साथ याद रखो, तीन को वर्ब एग्जाम पूछेगा ही, पूछता ही है कौन कौन सा, डू डज और कौन डिड, ये तीन को के साथ पूछेगा कि वर्ब का क्या मा आता है। पहला एक बार बताए थे हैज हैव और हैड के साथ पूछेगा कि वर्ब का क्या मा आएगा, सॉरी तीसरा, बस इसे तुमको याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा तुमको। डू डज डिड के साथ भी वन, हैज हैड के साथ वही जो मेन वर्ब है ना, V1 V2 V3 V4 V5 कैसे कैसे सेट होगा वही सीखना है। सेट करने आ गया तुमको अंग्रेजी आ गया। अच्छा जब क्या शुरू में था तो डिड कहाँ आ जाता था शुरू में ना, लेकिन जब क्या बाद में है, देखो क्या कहाँ है यहाँ बाद में है ना, तो क्या का इंग्लिश बनेगा रहेगा, देखो डिड यू इट रहेगा ही, फिर शुरू में क्या का इंग्लिश आ जाएगा। वह अगर मान लो सर यहाँ पे क्यों रहता ये रहेगा ही, सिर्फ यहाँ पे क्यों का इंग्लिश आ जाएगा, कहाँ रहेगा तो वेर आ जाएगा, कब रहेगा तो वेन आ जाएगा। जैसे आपने क्या खाया तो व्हाट डिड यू इट है, आपने कब खाया व्हेन डिड यू इट, आपने क्यों खाया व्हाई डिड यू इट, चेंज कुछ नहीं हो रहा है, ये वर्ब का पहला ही रहेगा, यहाँ डिड ही रहेगा, यहाँ यू ही रहेगा, सब्जेक्ट बदलेगा तो चेंज होगा, यहाँ पे वर्ड बदलते रहेगा। चाहे कोई भी WH फैमिली का मेंबर हो, आपने क्या खाया व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या लिखा व्हाट डिड यू राइट, आपने क्या देखा व्हाट डिड यू सी, आपने क्यों बोला व्हाई डिड यू स्पीक, आप तुम क्यों गए व्हाई डिड यू गो।
तुम क्यों आया, वाई डिड यू कम। चेंज करते रहेंगे, सीखेंगे एक एक को ना, उसके बाद तुम जितना तुम चेंजेस कर लो, मन में सोचो, बदला जाएगा। मन में सोचते रहो, जैसे तुम क्यों गए, अब मन में बना वाई डिड यू गो। आप क्यों आए, वाई डिड यू कम। तुम क्यों बैठा, वाई डिड यू सिट। सब इस पे जाएगा, लेकिन सब बात कैसा होना चाहिए, पास्ट वाला, प्रेजेंट वाला नहीं। देखा, लिखा, बोला, आना, देखो लास्ट में आना चाहिए, याद रखो। नहीं आ रहा है, लिखा, आया, समय आ रहा है, बोला, पढ़ा, देखा, सोचा, जागा, पढ़ाया, हो गया ना, ठीक। देखो तो बोलेगे, देखो अब इसी पे क्वेश्चन, जैसे क्या आप जानते थे तो क्या, डिड यू नो। क्या आप लिखते थे तो डिड यू राइट। क्या आप बोलते थे, डिड यू स्पीक। क्या आप पढ़ते थे, डिड यू रीड। सब इस पे जाएगा। आगे जाओ, उसी बात को रिपीट किया है। जैसे बोलेंगे वह गया था, क्या बोलेंगे, ही वेंट। अब बोलेंगे वह नहीं गया तो ही डिड नॉट गो। लेकिन क्या वह गया था, डिड ही गो। हो जाएगा ना। चलो देखो अब बोले, जैसे बोलते हैं क्या होता है तो व्हाट हैपेंस। क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। क्या होगा, व्हाट विल हैपन। और क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। V2 की है, हैपन रहेगा ही, सिर्फ देखना है वर्ब का पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि सेल विल के साथ होगा। क्या हो चुका है तो व्हाट हैज हैपेंड, ऐसा ना। तो बस वर्ब बदलते रहेगा, हिंदी में मीनिंग बदलते रहेगा तुमको। तो क्या हुआ तो व्हाट हैपेंड, क्या होता है तो व्हाट हैपेंस, और क्या होगा व्हाट विल हैपन। होता है में V1 या V5 आता है, थाते थी में V5 आता है, सॉरी V2 आता है, गागे में सेल विल के साथ V1 आता है। ये भी याद रखना, बहुते पॉइंट सब है कि सेल विल के साथ हमेशा कौन आएगा, सेल विल के साथ हमेशा भारत का क्या आता है पहला। ये पॉइंट सब है तुमको, वही पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब इस पॉइंट से तुमको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये पॉइंट याद कैसे होगा, इस सेंटेंस समझते समझते, सेंटेंस पढ़ते पढ़ते तुमको याद हो जाएगा कि डिड के साथ वर्ब का क्या लगता है। अब बार बार तुम डिड के साथ V1 लगा रहा है तो तुमको कोई बताएगा, पर्सनली के डिड के साथ V1 लगता है। बार बार तुम सिंपल प्रेजेंट सीख रहा है और डू डज के साथ V1 लगा रहा है, तो पर्सनली तुमको कोई बताएगा नहीं, फिक्स है कि क्या लगेगा V1, उसके अलावा कोई। तो तीनों के साथ V1 लगता है। आई तीनों ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो मन से आता है, पहले से रहता नहीं है। क्वेश्चन में पहले से रहता, जैसे मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, एम पहले से है ना, लेकिन इसमें नहीं रहेगा। मैं खेलता हूं, आई प्ले। और जब एक क्वेश्चन बनाएगा क्या मैं खेलता, तो डू आई प्ले, डू था वहां पे लेकिन आ जाता है। बच्चा सोचता है कहां से आया, और जब भी सीधा करेंगे तो भाग जाता है, उसका नरेशन में जरूरत पड़ेगा। जैसे बोलेंगे तुम कब आए तो क्या बोलेंगे, व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम, तुम कब लिखे, व्हेन डिड यू राइट। तुम कब देखे, व्हेन डिड यू सी। सब इसमें जाएगा, तुम ले जाओ जितना सेंटेंस ले जाए करोड़ों। जैसे बोलेंगे भारत 1947 में आजाद हुआ, तो भारत को बोलेंगे इंडिया। आजादी मिला तो इंडिया गॉट फ्रीडम। अब बोलेंगे जब मिला इनके साथ, जब ईयर बोलते थे किसके साथ, फिर पोजीशन ही पड़ेगा, ईयर किसके साथ बोलते हैं, इनके साथ। अब भारत का दो नाम है, हमारा जो देश है उसका कानून के तौर से दो का नाम है, कौन कौन, एगो भारत और एगो इंडिया, इसके अलावा कोई नाम नहीं है। प्यार से तुम कुछ भी बुला सकता है। सर ये इंडिया तो इंग्लिश में हुआ ना, हम ये इंग्लिश हिंदी का थोड़े बात कर रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, हम कोई बोल पूछ रहे हैं, हम बोले कि हमारे देश का दुए का नाम है भारत और इंडिया, इसके अलावा कोई नाम, मतलब संवैधानिक तौर पे जो संविधान में नाम मिला ना, जैसे तुम्हारा मार्कशीट में नाम होगा ना भाई, हाँ तो हमारे देश का मार्कशीट में नाम दूगो है, भारत बोलो या उसके बाद हिंदुस्तान बोल सकते हैं, आर्यभट्ट बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ बोल सकते हम, क्या बोले, संवैधानिक दर्जा नहीं ना मिला, समझ में ना। आ जाओ, अच्छा ये तो बताई दे, परीक्षा देना क्या होता है, अपियर होता है जी। अपियर एट द एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा देना। उसने परीक्षा दिया तो ही अपियर का V2 अपियर्ड नहीं, अपियर्स के अपियर, वह परीक्षा देता है तब अपियर्स, वह परीक्षा देगा तो विल अपियर। उसने परीक्षा दिया तो अपियर्ड, ही अपियर्ड एट द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा दिया। बस इसमें चेंजेस करते यहाँ पे दिया जाता है। चलो क्वेश्चन वगैरह है, पहले लिखो उसका चेक करना, क्वेश्चन लिखो पहले। मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे बुलाया,
भारत को आजादी मिली, सब V2 जाएगा। भारत को आजादी मिली, मैं उसके लिए रुका, रुकना का वेट, तो वेट का V2 वेटेड, कॉल का V2 कॉल्ड, ईडी लगेगा। मैंने मैं उसके लिए रुका। उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, कि तुम कहाँ रहते थे। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते थे, एक के में लिखना। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते थे, तब मैंने जवाब दिया कि, एक के साथ लिखते चलो। तब मैंने जवाब दिया कि, तब मैंने जवाब दिया कि मैं गांव में रहता था। तब मैंने जवाब दिया कि मैं गांव में रहता था। तब मैंने जवाब दिया कि मैं गांव में रहता था, लेकिन अब शहर में रहता हूँ। रहता हूँ आ गया तो V1 भी आ जाएगा। अब शहर में रहता हूँ। उसके बाद तुम मेरे बारे में क्या जानते थे, तुम मेरे बारे में क्या जानते थे। नेक्स्ट, तुम मेरे बारे में क्या जानते थे, व्हाट डिड यू नो अबाउट मी। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, आई न्यू नथिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो तुमने मुझे गाली क्यों दिया। उसी में, हाँ, तो तुमने मुझे गाली क्यों दिया। देन व्हाई डिड यू अब्यूज मी। उसने जवाब दिया, अगला, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। उसने मेरा टांग तोड़ दिया। ब्रेक का V2, ब्रेक नहीं, ब्रेक का V2 होगा ना भाई, ब्रेक का V2 ब्रॉक, ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन, ही ब्रॉक माई लेग। और हाँ, और मुझे पीटा। पीटना का बीट, पीटना का V2 बेट ना, बेट होता, बेट, बीट बेट बीटेन, एंड ही बेट मी। काफी है, चेक करो, क्वेश्चन है ना, चेक करो। अजय बोलो ना, चेक करते हो। निकाला क्वेश्चन, बोलो, बनाया देखो तो। हम बोले कि जो नहीं आया था किसी लेके बना, ये बात नहीं सुना तुम लोग क्या। तो सुन लेना, तुम आए ना, हमको मतलब नहीं है, तुम आएगा तो किसी क्वेश्चन लेके बना के अपना रखेगा। बोलो आगे क्या है, नहीं बनाया वो, पढ़ने के लिए थोड़े आता है वो, शक्लें थोड़ा बताता है। बोलो, इट विल टेक 3 days, इट टेक्स 3 days, इट टेक्स 3 days होगा आगे। He has been teaching since Monday. He has been teaching for 3 days. How long have you been playing? I have been playing since 4 days. Sorry, for 4 days. हाँ ठीक से, बचपन से, since childhood. हाँ, एक सप्ताह से, for 1 week. आगे
सिंस मंडे, सिंस मंडे, सिंस जनवरी। आई विल बेट विथ यू, आई विल बेट विथ यू। विल यू बेट विथ मी? कौन मुझसे बाजी लगाएगा? Who will bet with me? Who will? क्या? Go and wash your face. तुम कब आओगे? When will you come? क्या चल रहा है? What is going on? What is going on? आगे हाल चल रहा है। अच्छी हाल टेंस इज गोइंग ऑन हो गया। एक और है, बोलो। हमारे मन में क्या चल रहा है? What's going on in your mind?